हेलो। वेलकम टू वन अप एकेडमी। और हमारे सबसे पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम इंडी गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। मेरा नाम है राहुल और मेरे साथ ज्वाइन किया है रसिका ने। Hi हाय guys, रसिका। hello. So welcome everybody to this first episode of Indie Insight. यहाँ पे बेसिकली हम इंडी गेम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ और राहुल आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना। तो बेसिकली मैं एज अ प्रोफेशनल आई हैव वर्कड एज अ प्रोफेशनल गेम डेवलपर फॉर 2 years और उससे पहले भी मेरा गेम्स में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। तो बचपन में सबको याद है जैसे हमारे घर में वो पायरेटेड एनईएस के कार्ट्रिजेस आते थे जिसमें डक हंट हमने बहुत खेला है और बाकी सुपर मारियो ब्रदर्स एंड ऑल भी खेला हुआ है। तो वहाँ से गेमिंग का इंटरेस्ट चालू हुआ था और अभी भी इंटरेस्ट है बट मेरा पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो आई एम मोर पैशनेट अबाउट इंडी टाइटल्स रादर देन ट्रिपल ए टाइटल्स। वो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। तो मैं बस ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए शेयर करना चाहती थी कुछ ऐसे गेम्स जो जो कि इंडिया में इतने पॉपुलर अभी तक हुए नहीं हैं। तो राहुल आप भी अपने बारे में कुछ अगर बता पाए तो? हाँ, मेरा नाम राहुल है और मैं एक गेम डिजाइनर हूँ। और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं और मैंने अपना जो मास्टर्स है वो गेम टेक्नोलॉजी में किया है। और गेमिंग का पैशन तो मुझे भी काफ़ी है बचपन से। जैसे आपने बताया कि पायरेटेड गेम्स मैं भी खेलता था काफ़ी, क्योंकि दैट्स हाउ एक्चुअली वी स्टार्टेड नोइंग अबाउट गेम्स। और वो टाइम पे लाइक वी डिडंट हैव दैट फ्रीडम एंड लाइक रिसोर्स फ्रॉम वेयर वी कुड या थोड़ा गेट गेम्स कॉस्टली हो जाता था। एज ए गेमिंग वाज़ स्टूडेंट। अ वेरी यस। कॉस्टली हाँ। Yeah, gaming still is a very costly hobby. हुँ। It's an expensive hobby. Like if you see like all the games that get released, all the AAA games, it the price sticks around 4,000, 5,000 some in some games. राइट, So it राइट। still is a expensive hobby. But yeah, I started my journey when I got introduced with the at 8-bit gaming consoles. And from there I came to know about a lot of games like Contra, Mario, Double Dragon and few games like those. एंड फिर तो क्या, फिर लाइक गेम जो पार्लर्स थे उसमें जाता था, वहां पे गेम्स खेलता था और ऐसे करके अच्छा, मैं एक्सपोजर। कभी भी कोई पार्लर में नहीं गई गेमिंग पार्लर। इनफैक्ट इट इज। मेरे को याद भी नहीं है कि हमारे टाउन में कहीं पे था भी गेमिंग पार्लर। इंटरनेट कैफेज़ होते थे, वहाँ पे खेलने जाते थे बट ऐसे आर्केड मशीन्स तो मैंने बहुत ही कम देखे हैं। Yes, even I did not saw any, women in any of the cafes. I mean, like internet cafes में वो लोग थे, but like when I went to this kind of game parlors, वहाँ पे I didn't find any woman. So like it was mostly kids hanging around with his friends and playing multiplayer games. So that's how I started my journey. Like it was quite exciting and new for me. Video games like कार्टून सीरीज और उसके अलावा जो वीडियो गेम्स थे, दैट वाज माय पैशन। सो उसके बाद लाइक आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट मेक इट इनटू अ करियर, एंड आई started learning when I got introduced to internet. I started to watch a lot of videos. मजे आते थे उस टाइम पे, वीडियोस देखता था, समझता था कि गेम कैसे बनाया जाता है, 3D मॉडलिंग क्या होता है, गेम इंजिन्स क्या होता है। देन आफ्टर दैट आई परस्यूड माय करियर इन गेम डिजाइन टेक सॉरी आई परस्यूड माय करियर इन गेम टेक्नोलॉजी। और उसके बाद मैंने कुछ कंपनीज में काम किया है, थोड़े फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। या लाइक दैट माय जर्नी स्टार्टेड। सो इट वाज वेरी ठीक है। एक्साइटिंग फॉर मी। या तो अभी थोड़ा एक ब्रीफ राहुल आप अगर बता पाएँ कि हम ये इंडी इनसाइट के ज़रिए व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव? तो यस। सो इंडिया साइट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के सीरीज होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इंडी गेम्स है जो काफी पॉपुलर है बाहर में, बट इंडिया में उनके इतने हाईलाइट नहीं है, उनका इतना एक्सपोजर नहीं है। तो वो जनरल पब्लिक या जो जनरल गेमर्स होते हैं उनको हम लोग शो करेंगे कि ऐसे भी गेम्स होते हैं। इवन दे आर लाइक क्रिएटर्स और डेवलपर्स जो अभी नए गेम इंडस्ट्री में आए हैं, तो दे शुड ऑल्सो नो अबाउट हाउ द इंडी सीन इज। सो इंडी काफी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि पीपल एक्सपेरिमेंट अ लॉट इन दिस काइंड ऑफ गेम्स।
like they experiment with new mechanics. क्योंकि what I've seen from the industry is basically like people, like these big companies, they usually does not experiment a lot in their games. Like mostly they will go for shooter games or free to play games. But when it comes to indie like this, people are very much passionate about creating something new. So मेरे को लगता है कि जो लोग डेवलपर्स है, जो लोगों ने नया अपना जर्नी स्टार्ट किया है, उनको गेमिंग जो होता है वो कैसे टाइप के होते हैं. लाइक इट्स नॉट जस्ट लाइक पबजी और फ्री टू प्ले गेम्स, ये खेल लिया वो खेल लिया. इट्स नॉट लाइक दैट. लाइक देयर इज a huge base of games that they can explore and they can learn and हाँ, so even they can जैसे create. सो जैसे इंडीज में इट्स नॉट इंडी के बहुत सारे जॉनर्स भी हो जाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्शन गेम्स हुए या फास्ट पेस शूटर गेम्स हुए. इंडी टाइटल्स में आपके पास कामिंग कैजुअल गेम्स भी हो सकते हैं, हॉरर गेम्स भी बहुत सारे निकलते हैं इंडी टाइटल्स में. तो इंडी इज बेसिकली एक फ्रूट ऑफ लेबर जो बोलते हैं वो है कि इट इज अ विजन ऑफ दैट डेवलपर या दैट स्मॉल टीम, जो बेसिकली वो एक्सपीरियंस ज्यादा फोकस करते हैं ज्यादा देन मॉनेटरी गेन्स या उनके लिए एक्सपीरियंस पोर्ट्रे कराना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो जबकि हम इंडी इंडी बात कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा मैं बता दूं कि इंडी क्या होता है. सो इंडी गेम्स स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट गेम्स. तो इसका मतलब ये होता है कि दे डू नॉट हैव बिग पब्लिशर्स और बिग लाइक बैकर्स या बिग इन्वेस्टर्स बिहाइंड देम. यूजुअली ये एक जन भी गेम बना सकता है, या तो एक बहुत ही छोटी टीम, डेडिकेटेड टीम होती है. वो टीम कैन बी बिग और स्मॉल. इट कैन बी लाइक मे बी 4 to 5 पीपल से 10 to 12 पीपल का टीम भी हो सकता है. बट बेसिकली एक डेडिकेटेड टीम होता है जिनका एक विजन होता है, और वो उसके ऊपर एक गेम बनाते हैं जिसके पास ज्यादा बेसिकली पब्लिशर के सपोर्ट या लॉट ऑफ पैसे नहीं होते हैं. दे आर वेरी लिमिटेड बजट. तो इसको इंडी गेम कहा जाता है. तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन की इंडी गेम्स बेसिकली क्या होते हैं. तो मेरा बैकग्राउंड देख के शायद मेनी पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड कि ये कौन से गेम का है, बट दिस इज स्टारड्यू वैली, और ये एपिसोड हम फोकस करने वाले हैं स्टारड्यू वैली गेम के ऊपर. तो Okay. आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू द वैली, और हम साथ में एक्सपीरियंस करते हैं कि ये गेम क्या है. तो पहले Yes. हम ट्रेलर देख लेते हैं. जस्ट दिस वाज रिलीज इन 2016, तो करीबन 5 से 6 साल पुराना गेम है ये. तो एक बार हम ट्रेलर देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसके थोड़े प्लॉट के बारे में बताती हूँ कि ये गेम एक्चुअली है क्या. सो दिस वाज डेवलप्ड बाय कंसर्न डेव, एंड ये पूरा जो गेम है वो एक ही जन ने बनाया है. उन्होंने it Oh. took him 4 years to develop this game from scratch. So he's the one जिन्होंने ग्राफिक्स पे भी काम किया है, ऑडियो पे भी काम किया है, प्रोग्रामिंग पे भी काम किया है. तो ये सब कुछ बेसिकली एक जन ने ही बनाया है. उनका नाम है एरिक बेरोनी, और उनका जो डेवलपर नेम है वो कंसर्न डेव है. तो जो स्टारड्यू वैली कम्युनिटी है वो उनको कंसर्न डेव के नाम से ज्यादा जानती है, नॉट एज एरिक. So I'll just pause this for a minute. So Concern Dave is very interesting name. Like like you said, like Concern Dave, unko log bulate hain, like they people doesn't call him by his real name, right? So ये नाम कहाँ से आया? Like what was that story behind that name? Because like every name comes from a story. तो ऐसा जिसमें कोई स्टोरी नहीं है. इट्स जस्ट दैट एरिक वाज कंसर्न्ड अबाउट हाउ द करंट ह्यूमन पॉपुलेशन इज मूविंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, जहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. तो इट्स अ वेरी कंसर्निंग फैक्टर अबाउट द फ्यूचर. सो एंड एप इज जस्ट वी आर इवॉल्व फ्रॉम एप्स. हम लोग के एंसेस्टर्स एप ही थे. तो इट्स जस्ट अ प्ले ऑन दोज वर्ड्स की वो कंसर्न एप है. तो That's आप ये विजुअल्स के अगर देख सकते हैं, तो बेसिकली आप आपके ग्रैंडफादर हैज गिवन यू दिस लैंड,
and you are tasked with restoring it to its former glory. So it is essentially a farming simulator, but it has other mechanics introduced inside it itself. So from what I'm seeing from the trailer, like ये game थोड़ा 8 bit 16 bit वाला vibe दे रहा है. So Yeah, from what I'm seeing is that ये game का जो graphics है वो थोड़ा old school retro vibe दे रहा है. And I can see like like so much it's like a top down game and so much has been it's like getting inspired from that old SNES yeah. तो games from इसका Nintendo games. इसका जो बिगेस्ट इंस्पिरेशन रहा है वो हार्वेस्ट मून सीरीज रहा है. तो लाइक यू सेड, हार्वेस्ट मून इज अ फार्मिंग सिमुलेटर इटसेल्फ. उसके काफी Hmm. सारे जो मेन जो मैकेनिक्स है वो इंट्रोड्यूस है. लाइक यू कैन रोमांस विलेजर्स अगर आपको वो इंटरेस्ट है. आप स्टार्डियो वैली के अंदर यू कैन, हमारी शादी भी हो सकती है अगर आपको वो करना है. जैसे आप अभी देख रहे हैं डंजन क्रॉलिंग भी है इसमें, जहाँ पे देयर आर दीज डेंजरस माइंस जिससे आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं. यू कैन फिशिंग अगर आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है. एंड लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि इट्स अ वेरी कामिंग गेम. इट इज़ अ कामिंग गेम, मैं वो मना नहीं कर रही हूँ. बट इफ यू एवर गो इनटू द केव्स आपको पता चलेगा एवरीथिंग इज नॉट काम इन स्टार्डियो वैली. देयर इज एक्शन टू बी फाउंड. तो वो भी है फॉर प्लेयर्स जिनको वो ज़्यादा पसंद है. Okay. So it has, as I can see, like यहाँ पे काफी सारे stages है, like अलग-अलग seasons है, right? Like I saw a winter season and then Yes, yes. There there's are like different. this ये monsoon. सारे हार्ट इवेंट्स है. सो दीज आर द पॉसिबल कैंडिडेट्स जिनको आप रोमांस कर सकते हो. ये बेसिकली आपके टाउन में रहते हैं. तो इफ यू वांट यू कैन बी फ्रेंड्स विद देम, यू कैन गो हैंग आउट विद देम. तो दीज आर बेसिकली एनपीसीज या नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स जो आपके गेम के अंदर है बेसिकली. Okay. और हाँ, और आपने जैसे कहा देयर आर 4 सीजन्स. तो स्प्रिंग, समर, फॉल और विंटर है. तो उसके बेस पे आपके सारे क्रॉप्स चेंज होते हैं, आपके फिशेस चेंज होते हैं. तो या इट इज़ अ वेरी डीप गेम जिसमें कंसर्न डेव ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया गया है. So तो like one more thing I would like to add, like जो music है game का वो काफी interesting है. Like it's very soothing to the ears and like it completely goes with the theme, या like सी दिस इज़ द it's बैकग्राउंड. या yeah. सॉरी. Yeah, it's look like a very calm place, to go and hang around and do some adventure with your life, like after doing hard work in the day, and you can just go there and sit down and relax a bit with the calm music and अच्छे से अपना जो टाउन है, जो स्टारड्यू वैली है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते राइट. हैं. सो दैट्स अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट दैट आई सी इन दिस गेम. तो अगर मैं कुछ मेरा पर्सनल शेयर करूँ तो द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग स्टारड्यू वैली वाज़ कि जब मेरा पहला जॉब लगा था, तो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होता था. आई यूज्ड टू कम होम और मेरे पास कोई एनर्जी नहीं रहता था बाहर जाने के लिए, फ्रेंड्स से बात करने के लिए. तो कोई टाइम ही नहीं रहता था किसी और से इंटरेक्ट करने के लिए. तो तब मैंने ये गेम खेलना चालू किया एंड इट वाज़ अ स्ट्रेस बस्टर जैसे आप बोल रहे हो कि काफ़ी काम गेम है, सूदिंग गेम है. तो आई यूज्ड टू कम होम फ्रॉम ऑफिस एंड एवरी डे विदाउट फेल मैं 2 से 3 घंटे खेलती थी. तो हाँ, है काफ़ी रिलैक्सिंग गेम है. और जो मेन फिलॉसफी है कंसर्न डेव का रिलेटेड टू दिस गेम, वो यही था कि वो चाहते थे कि मतलब आप गेम भी चालू करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास एक कॉर्पोरेट जॉब होती है इनिशियली. और वो कॉर्पोरेट जॉब में आप काम करते रहते हो, एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो एंड देन यू फाइंड दिस डीड जो आपके ग्रैंडपा ने आपके नाम पे ये प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं. तो उनका मेन फिलॉसफी ये है कि जो भी इतने फास्ट पेस्ड चीज़ें हैं, स्लो डाउन, टेक अ breath, go back to the valley, interact with your community, interact with people living in the town, नेचर से कनेक्ट हो, लोगों से कनेक्ट हो, स्लो डाउन करो. दैट इज बेसिकली द एंटायर स्टारड्यू वैली का फिलॉसफी कि कोई ऐसे एज सच कोई एंड गोल नहीं है. यू देयर आर सम पॉइंट्स जहाँ पे आप गेम खत्म कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, बट एज सच देयर इज नो एंड. यू कैन आप खेल सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो.
या जो आपके इन गेम गियर्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो आप देयर इज नो एंड टू दिस गेम, आप घड़ी घड़ी आके भी then keep improving your farm and keep working on your farm. ओके, सो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसके बारे में जान के, क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ द गेम्स में क्या होता है, लाइक देयर इज ए स्टोरी, यू कंप्लीट द स्टोरी, यू कंप्लीट सम साइड मिशंस और गेम इज डन, लाइक लाइक यू नो पैसा वसूल हो गया। बट ये गेम में काफी कुछ है, लाइक यू नो, लाइक यू कैन इंटरेक्ट विद अदर पीपल, यू कैन मेक फैमिली, एंड देन लाइक इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। लाइक अभी जो मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट आया है, सो आई कैन सी Right. लाइक दैट थिंग इज गेटिंग कनेक्टेड विद द गेम, राइट? And it was before that metaverse concept was, you know, like popular among a lot of people. So सो जब ये अच्छी बात आपने बताई मेटावर्स के बारे में, तो आप एक और वीडियो अगर आप प्ले कर पाए, हम मल्टीप्लेयर का ट्रेलर देखते हैं। तो दिस yeah. वाज रिलीज लेटर, पर ये मतलब अभी आपको मिल जाएगा। तो स्टारड्यू वैली हैज अ को-ऑप फीचर इंट्रोड्यूस्ड इन इट, जहाँ पे यू कैन प्ले विथ 4 ऑफ योर फ्रेंड्स टुगेदर। तो आप 4 लोगों का पार्टी बना के भी ये गेम खेल सकते हैं। Okay, I'll just play the video. Yeah. So before starting the video, like ये published by Chucklefish है, right? So Chucklefish ऐसे ही games बनाते हैं या like they make other games also? Like what's the story behind Chucklefish? Like क्या है उनका story? Chucklefish is basically the publisher, but they are no longer associated with Concerned Ape. Concerned Ape अभी खुद का ही publishing house, he has self-published Stardew Valley. Initially, Okay. he had published it using Chucklefish. तो Chucklefish भी बहुत सारे ऐसे indie games बनाते हैं, but right now Concerned Ape is not like so उनका भी एक अलग story हुआ था। So I read this online somewhere that I am not sure how true or false it is, but basically there were some concerns कि Chucklefish ने कुछ freelance artist से काम कराया था, but they didn't pay them. तो उसके वजह से एरिक didn't like that कि आप काम करा रहे हो और पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो he didn't want to be associated with such a company. तो उन्होंने अभी पब्लिशिंग वहां से निकाल के ये सेल्फ पब्लिश स्टार्ट। अभी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि he has self published it on other platforms. Okay, so as I like, Concerned Ape is very interesting person. He Like he has is. this. So there are a couple more things that we will go over ये पॉडकास्ट में, तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि उन्होंने क्या क्या किया है। एंड इट इज, यू आर राइट, वो काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है एंड ही इज वेरी डेडिकेटेड टू हिज फैंस। तो जो भी कम्युनिटी बोलती है वो उसी पे काम करते हैं, कम्युनिटी फीडबैक पे ही जनरली चलता है। और इतने साल हो गए, लाइक आई सेड, ये गेम रिलीज हुआ था 2016 में, बट ही हैज मेड इट अ पॉइंट कि जो टीम है वो काफी अभी भी छोटी है। जनरली क्या होता है, जब ऐसा इंडी टाइटल बड़ा हो जाता है तो बहुत बड़ा कंपनी बन जाता है, बहुत सारे लोग हायर हो जाते हैं। बट एरिक डिड नॉट चूज टू डू दैट। ही फेल्ट कि जितना छोटा टीम रहेगा उतना ज्यादा वो कम्युनिटी से रिलेट कर पाएंगे, उतना ज्यादा वो जो फीडबैक मिल रहा है कम्युनिटी से वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो he always chooses to keep the community on priority rather than anybody else. So yeah, he is an interesting character. That's really great to know. Like someone, you know, like cares about the what the community is demanding, and you know, delivering that expectation through the game, because जैसे community बनाना is not easy. Like if he had built this big huge community for Stardew Valley, then definitely there is something in the game that everyone loves, right? And that's the reason you are also one of that, you know, big community member. So yeah, let's continue with the trailer. So this is something that I tried out with my college friends also. So अच्छा है, मतलब बेसिकली जब आप ये गेम खेलना चालू करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा काम है, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट कि यू नो यू कैन हैव 4 फ्रेंड्स प्लेइंग टुगेदर, और आप सब लोग मिलके काम करोगे तो काम जल्दी हो जाता है बेसिकली। एंड इट्स मोर फन आल्सो दिस वे, मतलब ऑब्वियसली कोई भी गेम मल्टीप्लेयर या को-ऑप हो जाता है तो ज्यादा मजा आ जाता है। Yes, so like right now what I can see in the screen is
लाइक यहाँ पे बहुत अलग अलग लोग खेल रहे हैं, राइट, एंड दे आर लाइक प्लेइंग टुगेदर. Yes. Okay. So it's like a huge like a universe, and people can go with their friends and then they can explore that place. Like they'll have this combat section and they'll have this hangout place. They can do Right. fishing. Right. तो ये एक अपडेट था. देन द मेजर अपडेट 1.5 अपडेट वाज रिलीज वेरी रिसेंटली, लाइक मे बी 1 साल पहले रिलीज हुआ था. वो इससे भी ज्यादा बड़ा अपडेट था. उसमें एक पूरा नया आइलैंड इंट्रोड्यूस कराया था और देयर Okay. वर न्यू एमपीसीज, जिससे क्वेस्ट नए थे. Hmm. देयर वर न्यू रेसिपीज, मतलब जो कुकिंग रेसिपीज आप कर सकते हो Hmm. वो नए थे. फिशेस नए थे. तो बहुत सारी चीजें थे जो ऐड हुआ था. ये 1.5 is considered like the biggest update of Stardew Valley till now. And the most interesting part about all these updates is that कि ये सब completely free थे. मतलब आपने एक बार बेस गेम के लिए पे कर दिया. वंस यू ओन द बेस गेम, आपको बाकी सारे अपडेट्स फ्री में मिलते हैं. So all the updates that gonna come for the game will be free for the user, right? या So most of the companies क्या करते हैं कि they put the base game, like base game भी उनका sometimes the base games is also not up to the mark, but still they release the game and then they update the game with DLCs and all. और the DLCs काफी होते हैं गेम्स में आजकल. इट्स बिकम ए कॉमन ट्रेंड, लाइक ये हम लोगों ने बनाया है और लाइक वी डोंट हैव टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स, सो हम लोग इसको रिलीज कर देते हैं, बाकी का बाद में देखा जाएगा. So then they charge a small amount of money, even though the game has been purchased by someone. They will charge a small amount of money and then फिर वो लोग they make money out of it. एग्जैक्टली वी ऑल नो गेम्स लाइक दैट. मतलब स्पेशली यूबीसॉफ्ट के अभी के गेम्स ऐसे हो चुके हैं कि बेस गेम फ्री रहते हैं एंड देन यू गेट एसेट अपडेट्स एंड अदर अपडेट्स. तो या Yeah. दिस इज समथिंग जो मुझे, मतलब मैं भी डेवलपर रह चुकी हूँ तो मेरे लिए काफी यूनिक था कि वो इंस्टेड ऑफ ही, मतलब आपको पता चल जाता है कि कंसर्न डेव इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट मनी. मतलब Yeah. उनको उनको चाहिए, ही वांट्स कि जो प्लेयर्स है उनके, जो उनके कस्टमर्स है, दे शुड हैव एन एक्सपीरियंस. वो उनके उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन आई नीड मनी, आई नीड टू, मतलब इनसे कैसे पैसे लेना है, उससे कैसे पैसे लेना है. उनका वैसा मेंटालिटी है ही नहीं. उनका ऐसा है कि आपने एक बार मुझ में इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपको क्या दे पाऊँ, व्हाट कैन आई ऑफर यू. दैट इज हिज एटीट्यूड. Right. That's very, like I see a lot of I see very less developers doing that in today's world. So ये काफी अच्छी चीज है कि he's focusing more on the giving good content on behalf of like once someone had purchased the game and they'll get a good content throughout the lifetime. So that's really nice of him that he's doing that for the community, and that's the reason I think the community is becoming big day by day. So Rasika, just tell me like how many hours you have spent in this game, because from what I'm getting to know is like you have played a lot of hours, that's for sure, but like I still don't know like how many hours you have spent playing this game. So Rahul, before we talk about my hours, I just want to tell you कि ये गेम कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. तो ये पीसी पे अवेलेबल है, स्टीम, और बहुत रिसेंटली लाइक 2 महीने या 3 महीने पहले आया था एक्सबॉक्स गेम पास पे. तो Okay, you have it on interesting. Xbox Game Pass and Steam. Then you have it on PlayStation 4. You have it on Xbox Series, मतलब जो कंसोल है आपका उसमें भी अवेलेबल है. Okay, फिर Nintendo Switch में भी अवेलेबल है और Android और iOS में भी अवेलेबल है. so तो basically सब में है available, मतलब like all major all the platforms. all major platform. I don't think anything else is there. I think there is some like people are making memes out of that. Skyrim अभी कैलकुलेटर में भी चलेगा, या Skyrim अभी वॉशिंग मशीन का जो होता है ना वो लाइक डिस्प्ले उसमें भी चलेगा, या तो डूम लोग कभी कोई कैलकुलेटर में चलाते हैं. तो दोज आर द थिंग दैट्स ओनली लेफ्ट, लाइक इफ you have Yeah, your mobile phone, you have your I remember consoles. I remember बीच में Concern Day was planning to release it on PS Vista, but I'm not sure कि वो रिलीज हुआ या नहीं हुआ, वो मुझे नहीं पता.
पर प्लान्स थे वो मुझे याद है। Okay, पर so PS Vita you're saying, right? या वो Okay, okay. हैंडहेल्ड डिवाइस। हाँ Yes, yes, yes. I used to have one that long हाँ back. Like it had that OLED screen and touch हाँ controls. It हाँ was really nice. So mobile market, obviously they just killed all the handheld market, but still Nintendo is doing good विद in स्विच। that category. या Yeah, with the Switch. Let's या see what. बट एक और चीज है कि जो 1.5 अपडेट है वो हर प्लेटफॉर्म पे अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो Okay. आई थिंक वो एंड्रॉयड और आईओएस में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। तो जो वो पूरा नया कंटेंट है, राइट, जो Hmm. नया एक नया पूरा एरिया उन्होंने जो बनाया है, जिंजर Hmm. आइलैंड है उसका नाम। तो वो आइलैंड और वो सब अभी तक मोबाइल प्लेयर्स के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। तो ये कम्युनिटी में भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाता है कि कंसर्न डेव को मोबाइल गेमर्स पसंद नहीं है, इसलिए वो उस पर फोकस नहीं करते हैं। बट Yes. दैट इज कम्प्लीटली बुलशिट, क्योंकि जो भी गेम डेवलपिंग जानता है उनको पता है कि हर प्लेटफॉर्म का अलग टाइप का कोडिंग होता है, अलग टाइप के Yes. रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो Yes. एक 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 प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में पोर्ट करने में काफी दिक्कत होती है। तो हाँ, यू हैव टू बी पेशेंट इनफ टू गेट इट ऑन मोबाइल। तो वो करेंगे, ही इज ऑलवेज बीन फॉर द कम्युनिटी। वो करेंगे, बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। So तो so basically like वो अभी कर रहे हैं काम because of he is having a small team, उसको time लग रहा है, but again like he will make it happen because there's a huge demand for people playing on their handheld device like mobile phones and या iPads and all. सो जो भी प्लेटफॉर्म्स मैंने मेंशन किए हैं, राइट, तो जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी क्या बोलते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है उन सब में मैंने स्टारड्यू वैली लेके रखा है। तो Okay, मेरे okay, पास that's so basically like you bought the game in multiple devices. या आई Okay, हैव so इट ऑन आई हैव इट ऑन माय एंड्रॉयड मोबाइल फोन, आई हैव इट ऑन माय आईपैड, और मेरे पास स्टीम पे भी है और एक्सबॉक्स गेम पास पे भी है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द तो जो जब आप पूछे थे कि मैंने कितने आवर्स लॉगिन किए हैं, तो लाइक yes, आप हर एक प्लेटफॉर्म पे रफली यू कैन टेक लाइक 2 hours ऑन ईच प्लेटफॉर्म, 200, सॉरी नॉट 2 hours, कैन टेक लाइक 200 hours you have spent playing on Stardew each Valley. platform, yeah. Okay. So my question is, have you ever like completed the game? Like I know it's kind of an endless kind of game, but वहाँ पे एक basic तो main story होगा. तो have you ever completed the game? So another thing is that there are different types of Stardew Valley players. So I come under somebody called as a restarter. तो मेरा ये बहुत गंदा आदत है कि मैं गेम स्टार्ट करती हूँ, मैं बहुत आगे तक पहुंच जाती हूँ, एंड देन एक गैप हो जाता है बिकॉज ऑब्वियसली रियल लाइफ आ जाते हैं, रियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसमें टाइम चले जाता है। तो मैं जब वापस आती हूँ तो मेरा मन नहीं करता है पुराने फाइल से कंटिन्यू करने के लिए, तो मैं हमेशा एक नया फाइल बना देती हूँ। Okay, पर so basically you restart the game every time you like stop playing the game for some time, and then when you come back you replay the game. So it राइट takes a lot of time, right? Like ये तो राइट काफी राइट time consuming game है. So वेरी ट्रू। why is that? Like ये क्या reason है? मतलब why don't you continue from the last save resume files, but आई मीन you आई start. फील लाइक सो अभी मतलब ऐसे बात करने में या ट्रेलर देखने में आपको शायद पता नहीं चलेगा, बट इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम। ओके, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है एक दिन में। वो दिन में आपको प्लान करना पड़ता है कि मैं फिशिंग करने जाऊं, या मैं माइंस में जाऊं, या मैं किसी को रोमांस करूं। तो प्लान बनता है पूरा। तो वो ट्रेन ऑफ थॉट कहीं ना कहीं खो जाता है, एंड देन इट्स बीन मंथ सिंस यू प्लेड द लास्ट टाइम, तो फिर तुम्हें लगता है ठीक है नया ही गेम चालू कर देते हैं। बट आई डू Hmm. वांट टू से कि एक्सबॉक्स गेम पास का मैंने 100% कंप्लीट किया है, और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि बिकॉज इट इज इन गेम पास, मुझे नहीं पता था कि यू you नो कब वो निकल जाएगा कैटलॉग से, बिकॉज गेम्स आते हैं जाते हैं, देयर इज नो रियल वे ऑफ नोइंग कि वो कब आएगा और कब जाएगा। तो ऑल्दो मेरे पास है काफी प्लेटफॉर्म्स पे, पर एक्सबॉक्स गेम पास पे मैंने 100% कंप्लीट किया है। नाउ व्हेन आई से 100% कंप्लीट किया है, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि मैंने यही पॉडकास्ट में पहले बोला था कि कोई एंड नहीं है ये गेम का। बट तो 1.5 में इन दिस अपडेट देयर वाज अ Hmm. ट्रैकर।
वो ट्रैकर में देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप कर सकते हो स्टारड्यू वैली में, लाइक फिशिंग कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, विलेजर्स के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो। तो Okay. तो एक ट्रैकर बनाया गया था कि आउट ऑफ ऑल दोस थिंग्स आपने कितना कंप्लीट किया। तो बहुत सारे स्टारड्यू वैलीज ये वाले ट्रैकर को 100% कंप्लीट मानते हैं। तो Okay. so if you guys want, I can show you a tour of my 100% achieved farm. Yeah, actually we want to see like 100% complete होने पे वो गेम दिखता कैसा है, because like you said that they had set a benchmark for this game, right? And because the players and like you doesn't complete the game, they had to do that, and they had to set benchmark कि वो लोग 100 on. One more thing is that I would give kudos to Xbox Game Pass कि they created this FOMO that खेलो अभी नहीं तो खत्म हो जाएगा, कभी भी जा सकता है. So play the game, finish it. Because same thing happened to me a few months back. I was playing some game on Game Pass. I think I was playing Control, and when I was in the mid of the game, and it just got like discontinued from Game Pass, and I have to now purchase the game. So yeah, like when you decided to play a game, like it's better to complete 100% and then move on, because like they can remove the game anytime. So yes. Yeah, I'll just share the screen. Just let me know if it is being shared. Yeah, it is there. Yeah. Okay. So this game is running. So I have many save games. So ये है मेरा 100% achieve Okay. करने So वाला। Bruce Wayne Yeah, and Betsy. So like मतलब ये क्या है, मतलब एक ही गेम के अंदर दो कैरेक्टर, मतलब what is Bruce Wayne and Betsy? Like like ये अभी क्या बेन भी I यहाँ पे am डाल a दो. Batman. I am a Batman fan. Come on, it's my game. It's a RPG, right? I want to role play as Batman. So Wow, ये मेरा this looks very nice. So this is me. This is my house. These are my kids. एंड बेसिकली ये जो यहाँ पे 5 चीजें रखे गए हैं, ये 5 चीजों से मैंने अपना बहुत सारा पैसा कमाया है। लाइक दीज आर द एंड गेम आइटम्स जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। Okay. तो So ये बेसिकली ये मेरा घर है, ये हम है और यहाँ पार्टी हो रही है. राइट। Okay. ओके, So you're दिस इज माय wearing a डॉग। genie hat. Okay, या that's इट्स अ टर्बन, इट्स अ टर्बन। okay. You're दिस wearing इज a turban. माय हस्बैंड, हिज नेम इज एलियट। So you can marry NPCs inside Stardew Valley itself. Okay, so for the single guys, यहाँ आप शादी कर सकते हो. Okay, and you may have kids. You So can have same-sex relations also. So he was not limited by that. You can have oh, same-sex relations also if you're interested in that. So ये मेरा uh, shed है, ये I will shed leave में that to the audience. So this is your ये house. This is where no you no, stay. this is my shed. This is basically where I make wine. This Okay. is my house. This is Now my it's house. getting interesting. Like you're making wine and Yeah, something this that I is can my relate to. shed where I make jams and pickles. Then this is another shed where I make my wine. These are basically जहाँ पे मैं हनी बनाती हूँ। ये मेरे ग्रैंडपा का श्राइन है। सो बेसिकली व्हेन यू व्हेन योर फार्म डज वेल ऑन द सेकेंड ईयर, तो ये जो 4 कैंडल्स है ये लाइट अप होते हैं। तो इट बेसिकली शोज दैट योर ग्रैंडपा इज हैप्पी विथ योर प्रोग्रेस, कि आपने क्या क्या अचीव कर पाए। ये मेरा ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस में बेसिकली व्हाटएवर इज मेड हियर ये सीजन सेंसिटिव नहीं होता है। तो मतलब जो बाहर के क्रॉप्स है वो सीजन सेंसिटिव होते हैं। लाइक दीज आर कॉलीफ्लावर्स, दीज विल ग्रो ओनली इन स्प्रिंग, लाइक दैट। पर Okay. ग्रीन हाउस में वैसा नहीं। ग्रीन हाउस में ऑल ईयर राउंड यू कैन हैव वेजिटेबल्स। यहाँ पे मेरे एनिमल्स है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, कोई बाहर नहीं आ रहा है एनिमल। but I have chickens and rabbits and ducks here. तो ये मेरे लिए मेयोनीज बनाते। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं बोल पाऊँ तो कंसर्न डेव डिडंट वांट एनिमल्स टू बी बुचर्ड। लाइक यूजुअली होता है कि फार्म्स में यू रेज पिग्स फॉर मीट,
या you raise cows for meat, तो वो सब Eric didn't want that in his game, तो वो नहीं होता है. You cannot butcher your animals here. They give you ये मेरे pigs है, these help me find truffles. तो ये जो truffles है, इनसे मैं oil बना के बेचूंगी, मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगी. Okay, so basically you are harvesting those animals for हाँ, other processes, products. So yeah, here rather I than have getting my meat out of it. cows and sheep and ostrich. Okay. तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक रिटर्न सेक्टर है. इसे मैं प्रेस करूंगी तो आई रीच टू द बिगनिंग ऑफ माय हाउस. Okay, so is that something magical in the game? Like ये game में magic भी है? हाँ, there are wizards, witches, there are fairies, mermaids, बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे. और ये बेसिकली ऑब्लिस्क है. इसे मैं आई कैन ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गेम. तो जो मैं बोल रही थी आपको 1.5 अपडेट, वो ये था जिंजर आइलैंड. तो जो ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलरली, ये पूरा नया बनाया है. इट्स अ ह्यूज एक्सटेंसिव प्लेस. और यहाँ पे आपको एक सेकंड फार्म भी मिलता है. तो सेकंड फार्म आपका ये साइड रहता है. यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्रॉप्स उगा के रखे हुए हैं ऑलरेडी. तो दिस इज द सेकंड फार्म दैट यू गेट हियर. ओके. और ये भी कंप्लीटली मतलब आपको फ्री. ये देयर आर सम क्या बोलते हैं ईस्टर एग्स है गेम के अंदर. वो मैंने अभी तक ढूंढे नहीं है सारे. तो ये वही है. दे आर ईस्टर एग्स के स्टैचूज है. हाँ. ओके, सो बेसिकली जो प्लेयर है वो उसके लिए काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशंस है इस गेम में, और वो काफी ज्यादा फाइंड आउट कर सकते हैं हिडन ट्रेजर्स, मैजिक. मैं आपको एक और एरिया दिखाना चाहूंगी. एक सेकेंड. So ये फार्म क्या है? Like what farm is this? Like that is a ginger island farm. That's like a bigger version of the greenhouse. मतलब वहाँ पे भी हमेशा समर रहता है हमेशा. तो वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं आप फॉर एंडलेसली. मुझे एक और एरिया आपको दिखाना था, मेरा क्वारी वाला रीजन. तो ये क्वारी ये नया एनपीसी है जो जिंजर आइलैंड में आपको मिलेगा. इनका नाम लियो है. और हाँ, मैं ये दिखा देती हूँ आपको. ये मेरे कलेक्शंस है. सो एज यू कैन सी, मैंने ये आइटम्स है गेम्स के सारे आइटम्स. तो मैंने सारे शिप किए हुए हैं, इसलिए दे आर ऑलरेडी फिल्ड. फिर ऐसे फिशेस है, फिशेस आर फिल्ड. देन यू हैव आर्टिफैक्ट्स, यू हैव मिनरल्स. ये सब आपको ढूंढना पड़ता है गेम के दौरान. देन कुकिंग भी मैंने सारे रेसिपीज कंप्लीट कर दी है, इसलिए आपको ये फील्ड दिख रहा है. नहीं तो इसके जगह एक ब्लैक स्पॉट रहता है. Okay, right. So this basically justifies the 200 hours you have spent in the game. It actually doesn't justify the 200 hours. तो बहुत recently ये community में ये भी चालू हुआ है speed running, which was very weird the first time I saw it, because I was like इस game में speed running कैसे कर सकते हैं. हाँ, तो मुझे ना ये वाला सेक्शन दिखाना था. ये मेरा क्वेरी सेक्शन है. यहाँ पे बेसिकली मैं सारे वो बनाती हूँ. जो भी क्राफ्टिंग की चीजें होती है वो मैं यहाँ पे बनाती हूँ. Okay, so it's like a blacksmith area of, like yeah, the my tools. personal blacksmith area. Nobody comes here. Okay. So इसके अंदर ही मतलब एक वर्ल्ड है जो कंसर्न डेव ने बनाया है, और and you can see I have named my horse Geralt and Ciri. Okay, so what was that reason to have Geralt and Ciri as a dog and a horse? Like I know these characters from Witcher. There was no reason for it. It's just that I was recently playing Witcher 3. वो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रहा था, तो मैंने सोचा why not name them Geralt and Ciri. Understandable. I can understand having the pet name of your favorite game character is a very normal thing to do. Yeah. So moving on. काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये गेम, और स्टार्ड्यू वैली जैसा गेम आई थिंक और है क्या, और मार्केट में ऐसे गेम्स और है क्या? लाइक व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड क्रिएटिंग स्टार्ड्यू वैली?
So like I said कि ऐसे गेम्स एग्जैक्टली ऐसे गेम्स नहीं है बट हार्वेस्ट मून इज द क्लोजेस्ट वन यू विल गेट क्योंकि वो इसका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहा है. सो कंसर्न देव हिमसेल्फ वाज अ वेरी बिग फैन ऑफ हार्वेस्ट मून सीरीज और उनका एक जो अपडेट आया था वो उनसे ज्यादा खुश नहीं थे. तो Okay. he डिसाइडेड यार ये ऐसा गेम मेरे को नहीं खेलना था, मुझे कुछ और खेलना था. तो देन ही एंडेड अप मेकिंग दैट एंटायर गेम कि मुझे ऐसा गेम खेलना था. Okay, so तो tips for the pro developers out there. Ki if you're playing some game and you don't find that like reasonable or आपको satisfactory feeling नहीं आया वो खेल के, go out, create your own game. So that's yeah, what he why had done, not? and I think that's applies to a lot of people out there ki I'm playing this game and I know like I can improve these things. And it took a lot of time to create this game for him. He had to go through like development, then other like art, animation and everything he has to learn of his own, and then he had created. So it took him to some time, but again like abhi ka time pe agar dekhe, so like he has a huge player base, and Right, he has a huge following, and people love his game because this game was based on passion, not on money. So right. people actually can see that passion when they play the game. So I think that's the main reason why this game had become so much popular among uh, people who likes to play Harvest Moon or similar kind of game. तो गाइज आप सबके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है. स्टार्ड्यू वैली का स्टीम कॉपी एक लकी सब्सक्राइबर को हम देंगे. इस गिव अवे में पार्ट करने के लिए और जीतने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है ये जानने के लिए एंड तक बने रहिए. हाँ, तो आगे बढ़ते हैं. मुझे ये करंट कम्युनिटी के बारे में बताना था, सॉरी, कि रिसेंटली ये स्टार्ड्यू वैली कम्युनिटी काफी ज्यादा एक्टिव होने लग गई है. तो सितंबर 4 2021 में स्टार्ड्यू वैली कप हुआ था. तो Okay. जो कंसर्न डेव ने मिलके होस्ट किया था. बेसिकली इट वाज फॉर ऑल कंटेंट क्रिएटर्स. तो कंटेंट क्रिएटर्स बेसिकली वो होते हैं जो ये गेम ट्विच पे या तो यूट्यूब पे स्ट्रीम करते हैं. बिकॉज अभी तक आपको पता चल गया होगा इट्स अ वेरी कामिंग एंड पीसफुल गेम. तो यूजुअली ये स्ट्रीमर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है टू गेट डाउन प्ले द गेम विद देयर प्लेयर बेस. उनके फैंस के साथ खेलने के लिए उनको काफी अच्छा होता है. तो it was like a competition between many groups, many teams of players, and they had a prize pool of $40,000. Okay. तो बेसिकली उनको 3 घंटे मिले थे और 3 घंटे में दे हैड टू कंप्लीट मेनी चैलेंजेस. तो जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर डिश बनानी पड़े या एक कोई फिश पकड़ना पड़े. देयर वर मेनी लिस्ट ऑफ मेनी चैलेंजेस. तो जितना भी 3 घंटे में आप कंप्लीट कर पाए वो टीम बेसिकली जीत जाएगी. तो ये हुआ था रिसेंटली. फिर स्पीड रनिंग भी अभी नया चालू हो चुका है. लाइक आई सेड आई फाउंड इट वेरी वियर्ड कि जो गेम मुझे 2 घंटे लगे कंप्लीट भी नहीं करने के लिए, बस 200 थोड़ा घंटे, बहुत, व्हाट यू मीन? या वो, हाँ, 200 घंटे लगे. तो हाउ उसमें स्पीड रनिंग कैसे हो सकता है? तो देयर इज दिस यूट्यूबर कॉल्ड द हब्बू. उन्होंने बेसिकली ये गेम 24 आवर्स में कंप्लीट किया है. दैट्स इट. इट टुक हिम 24 आवर्स टू कंप्लीट द एंटायर लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. Maybe he had skipped a lot of He like didn't skip things, side anything. missions and all. So guys, I will put down the exact video of his जहाँ पे he literally took only 24 hours to complete everything. So it was really That's amazing. amazing. Like yeah, I've seen a lot of speed runners, completing game in not even like 20 minutes, and the developers, their reaction is very hilarious because वो लोग लगाते हैं कितना साल वो गेम बनाने के लिए, and like people just complete it No, within. no, यहाँ पे लेकिन थोड़ा अलग है. Concerned Dave was really proud of the fact कि 24 hours में complete हो चुका. Someone had actually completed the game, and I think that's the major thing he had seen. Like okay, like किसी ने मेरा game खत्म किया है, and because this game has so much things into it, people I think doesn't want to complete the game. They और have that thing like एक क्यों और खत्म करना है. यूट्यूबर है, उनका नाम अनसरपैसेबल जी है. वो वो खुद से एक होस्ट कर रहे हैं स्टार्ड्यू वैली ट्रायल्स करके.
सो इट्स Okay. लाइक अगर आपने कोई लाइक वैसा गेम देखा होगा जिसमें सर्वाइवल जो टीवी शो है वो अगर आपको पता होगा, तो इट्स लाइक कंटेस्टेंट्स होते हैं, कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से बैटल Hmm. रॉयल करते हैं, रोडीज Hmm. टाइप का सॉर्ट ऑफ। हाँ Yes, yes, yes. So रोडीज है ये, मतलब गेम के अंदर हाँ, पर रोडीज चल रहा है हाँ इट इज विदाउट स्टारड्यू राघवन वैली राजू। सर्वर। हाँ, तो Okay. वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो उसका Hmm. भी हम लिंक पे शेयर कर देंगे, देख लेना, दैट्स आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। Okay. So मैं यहाँ पे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा uh, कि try this game. From what I came to know, is this game is very interesting, and people who wants to play open world kind of game, and wants to have relaxation with the game, want to get away from the shooting, first person shooter, third person shooter, they should really try out this game and give it a chance. Play with your friends if they want to play multiplayer version. थोड़ा अलग games खेलो, not only like shoot him, kill him in this in the head. I know that's a very satisfactory thing, but like there are like other games also which people should be knowing more, and I think this game is very interesting, from what I have heard, and I'm planning to get this game and play it in some time. But right now I don't have that much time, but I'll invest some time in this game, and I'll try to understand like what makes this game so fun, because as a game designer my job is to understand like why people get hooked in all the games, right? So this makes a very interesting topic, like, because the most important thing that I have understood from this whole knowledge that I have got is like एक बंदे ने बनाया, so like that's a very big challenge that he had came over. And second thing is that he has such a big huge community, and he's giving all the updates for free, all the DLCs for free, so which also makes me get more excited, because like once I have purchased the game, I'll have a updates keep coming, and I can see like the new things that he has been doing. तो मैं So यहाँ पे अपने हॉर्स को भी बुला सकती हूँ, वो हॉर्स आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली फ्लूट के साथ। तो बेसिकली मैं जो आपको ट्रैकर बता रही थी, राइट, कि एक इन गेम ट्रैकर ऐड हुआ है जो आपका परसेंटेज कैलकुलेट करता है, तो वो आपको ये वाले रूम में मिलेगा। So I remember playing JRPG game long back. Okay, this looks very interesting. Like ये है ट्रैकर। तो जैसे आप देख सकते हो, आइटम शिप करने का एक परसेंटेज होता है, फिर कितने मॉन्स्टर स्लेयर एक गोल्स होते हैं, कितने सारे एनिमीज आप डिफीट कर सकते हो, ये है कि कितने सारे विलेजर्स आपके फ्रेंड्स है, आपका फार्मिंग लेवल कितना है। स्टार ड्रॉप क्या होता है ये मैं व्यूअर्स को खुद ही एक्सपीरियंस करने बोल दूंगी, आई डोंट थिंक आई शुड स्पॉइल दैट राइट नाउ। फिर कुकिंग रेसिपीज सारे बना दिए हैं, क्राफ्टिंग रेसिपीज बना दी है, फिशेस बन गए हैं। ये गोल्डन वॉलनट इज समथिंग स्पेसिफिक टू जिंजर आइलैंड, तो ये भी मुझे नहीं लगता है मुझे स्पॉइल करना चाहिए। पर ये परफेक्शन ट्रैकर ऐड हुआ था 1.5 में। दिस यू कैन कंसिडर लाइक अ सॉर्ट ऑफ एंड टू द गेम, बट अगेन इट्स एन एंडलेस गेम, तो जरूरी so नहीं है। 100%, so 100% you have completed the game. या Like या you have या आई completed हैव। each task, and this is the benchmark of completing the game. So how many hours did it took? It took like 200 hours from you. So you can actually see this in the load screen. I'll just show you. तो लोड स्क्रीन में आपका ये यहाँ पे दिखाई देगा कि आप कितने घंटे खेल रहे हो। So this has taken me 122 hours. Okay, that's really an impressive number you have spent on this game. And 122 hours में आपने पूरा गेम खत्म कर दिया जो बेंचमार्क गेम ने बनाया था कंप्लीशन का। पर हमने जैसे देखा लोगों ने तो 24 hours में कंप्लीट। That's the charm of a speed run. Like they do the impossible. Okay, like so like behind those 10 Yeah, minutes I of hours know. of See, completion. Eric wanted a game to basically you should let loose and take your time, and there was no need to speed run. So although I commend YouTubers जिन्होंने speed run किया है, but that is just not my style. I want to take my time. आराम से Yes, करना yes. है मुझे। That's what the game is supposed to be. Like take your time, understand everything. There's new updates coming on. Play all those things. Play with your friends, and get I mean excited in this new world, because that's what the main concept of the game was. Okay, fine. So
So let's Is there? end this by just giving you an update कि what's next with Concern Day. क्योंकि वो अभी it is very exciting for the community कि finally now after 5 years he has started working on a new game. तो आप एक बार वो clip please play करेंगे? Yes. So what is the name of that? Haunted Chocolatier. हाँ. तो राहुल, मैं ये वाले वीडियो में आपका इनपुट भी चाहूंगी क्योंकि द कम्युनिटी स्टिल डजंट हैव अ क्लियर आइडिया कि ये गेम कैसा होने वाला है या कहाँ लीड होने वाला है. So this looks like a haunted game to me, like the music and oh, there's a butler. So finally, your fantasy of becoming Batman in this game will come true because you'll have a personal butler with you. Okay, so is it like a Narnia kind of thing? Oh, okay. Yeah, so what I feel is कि आप ये अलग planet में या space में जाते हैं and then you collect the ingredients for your bakery. अभी तक तो वही समझ में आ रहा है. Okay. Like see आपको nectar मिल रहा है, you know? Yeah, so there's ghosts in this game. These ghosts are very cute, and I think those are like friendly cute. Yeah, friendly ghosts. And yeah, my favorite part is the dating part. NPCs भी होंगे. Yeah. Who's isn't Rahul? So yeah, this is what we the community हम लोग बहुत patiently wait कर रहे हैं इसके बारे में to know कि ये game में क्या होने वाला है. So this is like a different take on the Stardew Valley, right? Like Stardew Valley was more it is not into going to farm. Yeah, it is not going to be anything like Stardew, I think. Yeah, it's more like a modern art style sort of same है, but setting and all is completely different. Yes. And I like the title of the game, Haunted Chocolatier. And yeah, let's it's hope. only in development. He has not mentioned any year. वो भी बहुत politically correct रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कोई year या कुछ ऐसा डाला नहीं है. So I guess yes, fans just have to wait and get the upgrade like जब भी उनका आएगा. So yes, this game looks really interesting. I think it's a successor to Stardew Valley, and it has new takes like those. The basic game will be same, but you know the core gameplay will be same, but they'll be adding other layers on top of it and make it more interesting. We can't say कि core gameplay भी same रहेगा क्योंकि अभी तक fishing, mining ये सब तो देखा नहीं हमने. तो देखते हैं. We'll see where it ends up. Yes. Okay, so by that we have reached to the end of this podcast. थैंक यू व्यूअर्स ये वीडियो एंड तक देखने के लिए. अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप हम लोग का गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो जो गेम हम लोग दे रहे हैं वो है स्टारड्यू वैली का एक स्टीम का फ्री कॉपी. तो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. सबसे पहले आपको ये वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है. वंस दैट हैज बीन डन, फिर आप नीचे हम लोग का डिस्कॉर्ड लिंक पे क्लिक कीजिए. क्लिक करके डिस्कॉर्ड चैनल में जाके वहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि आपका फेवरेट इंडी गेम कौन सा है और आपको वो गेम इतना क्यों पसंद है. और जितना ज्यादा आपका जो कमेंट क्रिएटिव होगा उतना ही ज्यादा चांसेस रहेगा आपको वो गेम जीतने का. और ये जो गिव अवे का टाइमिंग है वो मार्च 10 तक है. 10 से पहले आपको कमेंट करने हैं. मार्च 10 को 10 बजे ये गिव अवे का कंटेस्ट बंद होगा और हम लोग जो विनर्स है वो अनाउंस करेंगे रात को 12 बजे. तो हम लोग वहाँ से एक कमेंट चूज करेंगे और वहाँ से हम लोग एक विनर भी पिकअप करेंगे. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा हम लोग का पहला पॉडकास्ट. मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. टिल देन गेमिफाई योर वर्ल्ड.